क्वेश्चन है हमारे पास। इन द फिगर ट्रायंगल BAC is a right angle triangle at A. The bisector of angle B and angle C meet at 0 as shown. Find the angle BOC. तो यहाँ पे फिगर आपको ड्रॉ है। जबकि फिगर ड्रॉ है तो इस फिगर में क्या है कि जो ट्रायंगल आपका BAC है, इसमें जो एंगल A है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये जो कोण आपका A होगा वो 90 डिग्री का होगा। और जब 90 डिग्री का होगा तब इसमें ये कह रहा है कि जो एंगल B है ये OB इस एंगल B का बाइसेक्टर है। जो OC है वो कोण C का बाइसेक्टर है। तब आपसे ये पूछा जा रहा है कि एंगल BOC का मान क्या होगा। एंगल BOC इसी कोण का मान हमको पूछा जा रहा है क्या होगा। अब इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए पहले हमको ये वाला कोण पता होना चाहिए, ये वाला कोण पता होना चाहिए। और जब ये दोनों कोण पता चल जाएंगे तो फिर इन दोनों कोण की सहायता से हम ये वाला कोण निकाल लेंगे। ऐसा करने के लिए पहले आपको जो है, चूंकि सवाल में ये दिया हुआ है कि OB जो है एंगल B का बाइसेक्टर है, तो चूंकि OB इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, अगर OB इस कोण B का बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना कोण ये ऊपर वाला होगा उतना ही कोण ये नीचे वाला भी होगा। तो अगर उतना ही कोण ऊपर और उतना ही कोण नीचे वाला होगा तो हम मान लेते हैं कि जो बराबर कोण होगा वो x डिग्री के बराबर है। यानी कि एंगल ABO बराबर होना चाहिए आपका एंगल CBO के, ये होना चाहिए CBO के। और ये दोनों कोण को हम बराबर अगर मान रहे हैं तो इसको x मान ले रहे हैं कि x के बराबर लेट कर लेते हैं, ये x के बराबर है। यानी ये वाला कोण भी x हो गया और ये वाला कोण भी x हो गया। इसी तरह से दिया हुआ है कि जो OC है हमारा वो एंगल C का बाइसेक्टर है। क्योंकि OC इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, तो अगर OC इस एंगल C का बाइसेक्टर है तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल आपका AC वो होगा वो बराबर होगा आपका एंगल BCO के। और जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसको मान लेते हैं कि y के बराबर है, ये लेट कर देते हैं। यानी कि ये कोण भी हमारा y है और ये कोण भी y है। अब अगर हम बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल BAC में, तो इन ट्रायंगल BAC में, तो BAC में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योगफल होता है वो होता है 180। यानी कि कोण कंप्लीट कोण A प्लस कंप्लीट कोण B प्लस कंप्लीट कोण C और ये हो जाएगा आपका 180। यहाँ पे अगर हम बात करें कोण A की तो कोण A कंप्लीट कोण आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और A आपका समकोण है, तो ये हो जाएगा आपका 90 प्लस ये जो एंगल B है वो दो एंगल से मिलकर बना हुआ है x और x, तो इसकी जगह लिख सकते हैं x प्लस x प्लस ये जो आपका एंगल C है, ये एंगल C वो दो कोण से मिलकर बना हुआ है, तो ये कंप्लीट कोण C है और ये कंप्लीट कोण C y प्लस y से मिलकर बना हुआ है, ये हो जाएगा y प्लस y और इक्वल टू हो जाएगा आपका 180। अब हम क्या करें, इस 90 को 180 में से घटा देते हैं। एक x में एक x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, एक y में एक y जोड़ेंगे 2y हो जाएगा और 180 में से 90 को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो जब इस 2x प्लस 2y की बात करेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा आपका x प्लस y और जब 180 में से 90 घटाएंगे तो आ जाएगा 90। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं तो x प्लस y हो जाएगा आपका 90/2 और 90 में 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो अभी आपने x प्लस y का मान 45 निकाल लिया। अब इसी की सहायता से हम निकालेंगे एंगल BOC का मान। तो अगर हम ट्रायंगल BOC में बात करें तो ये हो जाएगा इन ट्रायंगल
बी और सी। तो अगर इन ट्रायंगल बी और सी में बात करें तो यहाँ भी इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होना चाहिए, यानी कि कोण ओ बी सी प्लस कोण हो जाएगा आपका ओ सी बी और प्लस कोण हो जाएगा आपका बी ओ सी और बराबर होना चाहिए आपका 180। यहाँ पे अगर ओबीसी की बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी जो है वो आपको x दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपका x प्लस अगर ओसीबी की बात करें ओसीबी का ये दिया है y, ये हो जाएगा y प्लस और जो बीओसी है इसी कोण बीओसी का मान निकालना है, बराबर हो जाएगा x पर 180। अब यहाँ से अगर हम x प्लस वाई की बात करें तो समीकरण एक में दिया x प्लस वाई का मान ये है 45, रख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 45 कोण बी और सी बराबर हो जाएगा 180। और यहाँ कर सकते हैं समीकरण एक का प्रयोग करने पर यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब इस 45 को उधर पक्षांतर कर देते हैं, ये हो जाएगा एंगल बी ओ सी बराबर 180 माइनस 45। अब 180 में से 45 को घटा लेते हैं तो 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में 4 जाएगा 3, एक उधर जाएगा, यानी कि जो आपका एंगल बी और सी होगा वो हो जाएगा 135 डिग्री। इस तरीके से कोण बी और सी का मान होगा 135 डिग्री। धन्यवाद।